Hello everyone, this is Dr. Hina Dawar. Welcome to Textbook Super Coaching YouTube channel. तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपने देखा नॉर्थ ईस्ट का एनालिसिस हम ऑलरेडी आपके साथ कर चुके हैं। एग्जाम हुआ था आपका 17th ऑफ मार्च को और ठीक 18th ऑफ मार्च को सबसे पहले पूरे यूट्यूब पर हम लोगों ने आपको इसका एनालिसिस प्रोवाइड किया। पेपर की अगर मैं बात करूं तो पेपर जो है ओवरऑल काफी ज्यादा पेपर जो है वो सब्जेक्टिव था, यानी आप एक स्टेटमेंट को लेके करेक्ट आंसर मार्क नहीं कर सकते। जैसे कि इन द सेंस आप कह रहे हो कि आपके लिए इस क्लास में डिसिप्लिन ज्यादा इंपॉर्टेंट था या टीचर का कंटेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट था। दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट थी। कई बार एग्जामिनर ने कहाँ से क्वेश्चन को पिक करा है ये भी बहुत मैटर करता है, लेकिन ओवरऑल ट्रू और फॉल्स ने ओवरऑल सारे टॉपिक्स को कवर करा। अगर आपका एक क्वेश्चन पेपर में आ रहा है ट्रू फॉल्स का, उसमें वो चार टॉपिक्स कवर कर। तो अगर आने वाले टाइम में अगर आप लोग नॉर्थ ईस्ट के सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एक चीज मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप सारा सिलेबस पढ़ के जाइए, क्योंकि एक क्वेश्चन में वो चार चार टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि बहुत ही डिटेल में आप पेपर के लिए पढ़ के जाइए। इस बार 2024 के नॉर्थ ईस्ट के पेपर ने यूजीसी के पेपर को भी फेल करा और डब्ल्यूबी सेट के पेपर को भी फेल करा, यानी इन दोनों से ज्यादा डिफिकल्ट निकला है इस बार का नॉर्थ ईस्ट का पेपर, जस्ट बिकॉज उसमें काफी ज्यादा रीजनिंग, काफी ज्यादा ट्रू फॉल्स रीजनिंग, डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम थे पेपर में। तो अगर आप पेपर का लेवल कहेंगे तो मैं एवरेज लेवल लेकर चलूंगी, जिसको आप कहते हो मॉडरेट लेवल था पेपर का। इजी तो वो किसी भी एंगल से था ही नहीं, उस पेपर को आप इजी तो कह ही नहीं सकते। पेपर क्या था, ऑन दी वर्ज ऑफ द डिफिकल्ट साइड था, डिफिकल्टी की तरफ था पेपर। ठीक है, तो वो मॉडरेट से डिफिकल्ट की तरफ जा, ऐसे में लास्ट टाइम ये पेपर कंपैरेटिवली इजी था। इस बार पेपर डिफिकल्ट है। तो अगर आप 2023 की कट ऑफ पे एक सेकंड के लिए अगर हम नजर डालें तो 2023 में 66.66 66.66 एडुकेशन की कट ऑफ गई थी और सिर्फ 144 बच्चों ने क्वालिफाई किया। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, लास्ट टाइम पेपर इजी था, इस बार पेपर उससे ज्यादा डिफिकल्ट है। लास्ट टाइम डायरेक्ट क्वेश्चन थे, इस बार बहुत कम डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो अगर मैं लास्ट ईयर की कट ऑफ को लेके इस बार चलूं तो आपको कट ऑफ में डाउनफॉल दिखने वाला है। कट ऑफ नीचे जाएगा, कट ऑफ गिरेगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी मुझे जहां तक डाउट है 144 मेरे ओपिनियन में इससे कम हो सकते हैं, इससे बहुत एक्सीड तो नहीं करेंगे। तो इस बार जो जनरल की कट ऑफ है वो 60 टू 64 के बीच में जाने के चांसेस है। देखो प्लस माइनस 2-3% का वेरिएशन हो सकता है, प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस 1 से 2% आप लेके चलिएगा, तो 60 टू 64 मेरा अंदाजा है कि जनरल कैटेगरी के लिए जाएगी। ओबीसी की 55 से 56% के बीच में जाएगी। एससी की 52 से 53%। वहीं एसटी की ओबीसी के नियर अबाउट रहती है, तो 56 से 58 आप लेकर चलते हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो एसटी ओवरऑल हाइयर रहता है, एसटी जो है वो ओबीसी से भी ज्यादा जाता है, एंड पीडब्ल्यूडी का 50% के नियर अबाउट रहने वाला। तो अगर आपका 60 टू 64% के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो यू शुड बी हैप्पी इनफ। आपके 300 में से अगर 180 प्लस मार्क्स बन रहे हैं ना, तो खुश रहिए, आप क्वालिफाइड लिखा हुआ आएगा। अगर आपके 180 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, बी हैप्पी, आप पक्का अपना सेट निकालेंगे। क्योंकि ओवरऑल नेट से कम जाती है आपकी सेट की कट ऑफ, हमेशा वो कम ही रखते हैं, तो टेंशन मत। ठीक है, और देखिए अगर हम आपको सबसे पहले एनालिसिस दे रहे हैं तो यानी आपको हमें ज्वाइन करने में सोचना नहीं चाहिए। हिना डी कूपन कोड यूज कीजिए और आज ही कोर्स में इनरोल कीजिए, आपको 25% से ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। क्योंकि अब हम लॉन्च करने जा रहे हैं बूस्टर कोर्स, क्योंकि अब जून दूर नहीं है, बूस्टर कोर्स लॉन्च होने जा रहा है। आज ही इनरोल कर लीजिए कोर्स में, आपको 5,000 से कम में कोर्स मिलेगा। @डॉक्टर हिना टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कीजिए, अभी के अभी हम आपको मिनिमम प्राइसेस पे कोर्स दिलवाएंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।